हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। आइए जानते हैं 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें दोस्तों तो यह है प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। अगला प्रश्न कह रहा है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अंटार्कटिका को। विश्व के अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। की पॉइंट हम देख लेते हैं। अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप। यह एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई अस्थायी मानव निवास नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मौसीन राम में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दुनिया में सबसे कम वर्षा की बात करें तो यह होता है अटाकामा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अटाकामा में सबसे कम वर्षा होती है। अटाकामा को रेगिस्तान में दर्ज किया गया है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। की पॉइंट हम देख लेते हैं। हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का 20% भाग बनाता है। जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त 8152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पीक 15। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से भी जाना जाता था। की पॉइंट से हम समझते हैं, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था।
माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। की पॉइंट से हम समझते हैं। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। तिब्बती नाम है चोमोलुंगमा जिसका अर्थ होता है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल देश में जाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखने से पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील देश है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क को। डेनमार्क देश को हवाओं का देश भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है मृत सागर डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉर्डन और इजराइल। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल देशों के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका का। अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर श्रीलंका देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन परत से। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है तुमलापले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल की हिमालय में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कामेट। कामेट चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सोवियत संघ।
अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश सोवियत संघ है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मेजर यूरी गगैरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गगैरिन था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टैटिक जीके की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।